これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよ。एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो पूरे विलेज में पेरेंट और चाइल्ड डे के नाम पर एक छुट्टी का ऐलान करता है, जिसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो भी घर जाने की तैयारी करने लगता है, अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए। उसके बाद में नारुतो के घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमावारी नारुतो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है इस छुट्टी को मनाने के लिए। पर तभी हम देखते हैं तो नारुतो को वहाँ पर आने में काफी लेट हो जाता है और वहाँ पर रात से सुबह हो जाती है। यह देखकर बोरुतो नारुतो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और तभी वो यह कहकर चले आता है कि हिमावारी का ध्यान रखना। यह सुनकर नारुतो अंदर जाता है तो हिमावारी गेट के सामने ही सोई होती है। यह देखकर वो हिमावारी को उठाता है। हिमावारी नारुतो को देखकर बहुत ही खुश होती है और तभी वो नारुतो से कहती है कि उसे कुरामा नाम का एक डॉल चाहिए, जो कि एक बहुत ही क्यूट डॉल है। यह सुनकर नारुतो उसे उठाकर एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है उस डॉल को खरीदने के लिए, पर वहाँ पर काफी भीड़ होता है। तभी हम देखते हैं तो कीबा भी वहाँ पर आता है उस डॉल को खरीदने के लिए। तभी उस स्टोर का दरवाजा खुलते ही एक बहुत बड़ा भीड़ उस दरवाजे के अंदर चले आता है। यह देखकर नारुतो और कीबा भी अंदर जाते हैं, पर कीबा को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो डॉल ऑलरेडी सेल हो गया होता है। पर नारुतो किसी भी तरह उस डॉल को वहाँ पर लेकर आता है, पर तभी हम देखते हैं तो वो कुरामा का डॉल नहीं होता, वो शुकाकू का डॉल होता है। यह देखकर हिमावारी थोड़ी उदास सी हो जाती है। यह देखकर कीबा बोलता है, हे हिमावारी, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर और भी बहुत सारे दुकान है, चलो हम अलग होकर ढूंढते हैं, अगर मुझे मिला तो मैं वो डॉल तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर हिमावारी बहुत ही खुश होती है और तभी कीबा और नारुतो उसे अलग अलग जगह ढूंढने के लिए चले आते हैं। उसके बाद कीबा के कहने के मुताबिक नारुतो डॉल ढूंढने के लिए अलग अलग दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसे डॉल तो नहीं मिलता, पर वे हिमावारी को देखकर उसे अपने तरफ से बहुत ही अच्छे गिफ्ट देते हैं, जिसे हिमावारी प्यार से रख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं तो कीबा कहीं से एक डॉल का इंतजाम कर लेता है, पर तभी वो उसे खोलता है तो वहाँ से डॉल नहीं बल्कि एक हैंडबर्गर निकलता है। यह देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी कीबा का नजर पड़ता है एक चोर के ऊपर, जो उसका पैकेट बदल कर वहाँ से भाग रहा होता है। यह देखकर नारुतो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो कुछ पलों में ही उसे पकड़ लेता है। हे तुम्हें तो मैंने आउटर स्टेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर तभी हम देखते हैं तो उसका बच्चा बाहर आता है, जिसे देखते ही वो उसे अंदर जाने को बोलता है। लॉर्ड होकागे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मुझे अभी एक मिशन में होना चाहिए था, पर मैं अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। मेरी बच्ची कुरामा नाम का एक डॉल चाहती थी, जिसे लेने के लिए मैं हर एक स्टोर में गया था, पर मुझे वहाँ पर वो नहीं मिला, पर मैं उसे खुशी देखने के लिए मुझे चोरी करना पड़ा। लॉर्ड होकागे, आप जो पनिशमेंट मुझे देंगे मुझे वो मंजूर होगा, पर प्लीज मेरे बच्चे को यहाँ से आप जाने दीजिए। इधर तभी हम देखते हैं तो कीबा और हिमावारी वहाँ पर आ जाती है और ये सब बात सुनकर हिमावारी अपनी मर्जी से उस डॉल को उस बच्ची को दे देती है। यह देखकर नारुतो बोलता है, हे तुम्हारा वो मिशन मैं कैंसिल करता हूँ, आज से तुम हमारे फ्रंट गेट के सामने गार्ड करोगे। क्या कहा? इसका ये मतलब हुआ कि आपने मुझे मेरे पद से हटा दिया है? नहीं, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, आप जो देंगे मुझे वो मंजूर होगा। बेवकूफ, होकागे का ये कहने का मतलब है कि तुम्हें अब अपने बच्चे से दूर नहीं जाना होगा, तुम यहीं पर काम करके उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यह सुनकर वो आदमी बहुत ही खुश होता है और नारुतो और हिमावारी उन्हीं बचे हुए गिफ्ट को लेकर घर की ओर आने लगते हैं। हिमावारी आज के दिन अपने फादर के साथ बिताकर बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। हिडन लीफ विलेज में पेरेंट्स और चाइल्ड डे अभी चल रहा होता है। तभी हमें कुछ अननोन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी बात को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड वुमन बोलती है, चोजी आकमीची, अगले साल मेरे कंपटीशन को जीतकर तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है, पर इस बार मैं ये कंपटीशन तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। तुम्हें हराने के लिए मैं इस बार किसी भी हद तक जा सकती हूँ,
चोजी। उसके बाद हमें चोजी के घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आराम से खाकर एक जगह लेटा होता है और तभी वो अपने वाइफ से कुछ दुकान से कुछ सामान लाने को बोलता है, जिस बात पर वो चोजी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। इस बात से चोजी थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद चोजी और चोचो कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी उसके सामने बरूटो आता है, जो चोजी के चेहरे को देखकर बोलता है, हे ओल्ड मैन, आखिर क्या प्रॉब्लम है? आप थोड़े उदास से लग रहे हो। इस बात पर वे बरूटो को सारी बात बताते हैं। इधर चोचो बोलती हैं, डैड, मुझे लगता है मॉम का प्यार आपके ऊपर कम होता जा रहा है। अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो शायद वो आपको छोड़ देगी। इस बात पर चोजी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इधर चोचो बोलती है, हाँ डैड, अब इस मामले को हमें थोड़ा महत्व देना ही होगा। आपको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। आपको मॉम का दिल दोबारा से जीतना होगा और इसके लिए हाँ, मेरे पास परफेक्ट प्लान है। हमें इस कंपटीशन को जीतना होगा। ओ ये दोबारा से ये कंपटीशन करवा रहे हैं। अगले साल तो मैंने इन्हें अकेले ही हरा दिया था। पर चोचो, तुम्हें नहीं लगता मेरे ज्यादा खाने को लेकर मॉम मुझसे नाराज होती है? बिल्कुल नहीं डैड, मुझे लगता है कि अगर हमने इस कंपटीशन में भाग लिया तो वो देखेगी कि आप अपने डॉटर से कितना प्यार करती हो, आप मेरे साथ कितना टाइम बिताते हो, आप पेरेंट और चाइल्ड डे को कितना एंजॉय कर रहे हो। मुझे लगता है इस बात से वो पक्का आपको दोबारा से प्यार करने लगेगी। यह सुनकर चोचो इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मान जाता है। उसके बाद हमें उस कंपटीशन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसमें काफी सारे लोग भाग लेते हैं। वहाँ पर बरूटो भी उस कंपटीशन को देखने आया होता है और कुछ ही पलों में वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन के पहले राउंड में चोजी और चोचो बहुत आसानी से उस रामेन बॉल को खत्म कर देते हैं, पर तभी उन्हें पता लगता है कि उस राउंड को तो किसी और ने ही जीत लिया है, जिसे देखकर वे एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके अलावा कोई और भी इतना खाना खा सकता है। उसके बाद कुछ समय बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर चोचो और चोजी इस बात को सीरियसली लेते हुए वे उस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ ही पलों में वो उसे हरा भी देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो उस फादर और सन को यहाँ पर लाने का प्लान उस ओल्ड वुमन का ही होता है, चोजी को हराने के लिए। पर देखते हुए हालत को देखकर वो प्लान भी स्टार्ट करने को बोलती है। इधर दूसरी ओर कंपटीशन का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पर उन्हें आखिरी में बहुत सारे डम्पलिंग्स खाने होते हैं और जो भी सबसे ज्यादा डम्पलिंग्स खाएगा वो ही बनेगा इस कंपटीशन का विनर। उसे देखने के लिए चोजी की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और कुछ ही पलों में वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन के स्टार्टिंग में चोजी और चोचो एक कप को भी खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं, पर उनके सामने वाला कॉम्पिटिटर कप के ऊपर कप खत्म करता जा रहा होता है। इधर यह देखकर वो ओल्ड वुमन अपने मन में बोलती है, हाँ चोजी, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे कप को बदल दिया है। अब तुम उसे खत्म करके दिखाओ। इधर हम देखते हैं तो चोजी को वो खाना खत्म करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा होता है। इधर यह देखकर उसकी वाइफ बोलती है, हे चोजी, ये तुम क्या कर रहे हो? चोचो को इतना खाने मत दो, वो बीमार पड़ सकती है। यह सुनकर चोजी इस बात का गलती मतलब निकालता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसके लिए चेयर कर रही है। यह देखकर वो एकदम से जोश में आ जाता है और जल्दी जल्दी उस डम्पलिंग्स को खाने लगता है। इधर तभी हम देखते हैं तो बरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है उनके प्लान का पर्दाफाश करने के लिए, और वो उन्हें रियल डम्पलिंग्स का कप पकड़ा देता है, जिसे खत्म करने में उनका हालत खराब होने लगता है। और इधर चोजी और चोचो कुछ ही पलों में उनसे लीड लेने लगते हैं। इधर यह देखकर वो ओल्ड वुमन और भी गुस्सा होने लगती है और तभी वो एक सीक्रेट जुत्सु इन्फिनिट डम्पलिंग यूज करती है, जिससे वो डम्पलिंग्स बहुत ही बड़े होने लगते हैं। पर तभी वो बोलती है कि वो तो उसे रोकना भूल ही गई है, क्योंकि बरसों पहले उसने इस जुत्सु को सीखा था और उसे रोकना कैसे है अब उसे पता भी नहीं है। इधर वे डम्पलिंग्स हद से ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग उसमें दबने लगते हैं। इधर यह देखकर चोजी की वाइफ चोचो को बचाने के लिए वहाँ पर आती है, पर वे दोनों उसी में फंसने लगते हैं। इधर यह देखकर चोजी अपने फैमिली को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो उन सारे डम्पलिंग्स को ही खत्म कर देता है और एक सीक्रेट मूव को यूज करके उसे बचा भी लेता है।
जिसे देखकर सारे लोग एकदम से हैरान हो जाता है। इधर चोजी अपने किए पर पछतावा मांग रहा होता है और अपनी वाइफ को उनसे सॉरी बोलता है। यह सुनकर उसकी वाइफ बोलती है, चोजी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में अभी भी वो बात है जिसके कारण मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर दूसरी ओर बरूटो उन दोनों कप्स को उस ओल्ड वुमन के सामने पकड़ा होता है और उससे इसका जवाब मांगता है। इधर दूसरी ओर चोजी दोबारा से उस कॉम्पिटिशन को जीत लेता है और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है।